हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर ब्रेन पावर। हमारा जो ब्रेन है ये रोज के काम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिक्रिया की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, समझने की क्षमता और फिर ये सब के बाद अच्छे से काम कर पाना, ये सब हमारे ब्रेन के सेहत से जुड़े हुए हैं। हम एक बात नहीं समझ पाते कि जिस तरह से हमारे शरीर के बाकी अंगों को एक व्यायाम की ज़रूरत होती है, एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को प्रतिदिन एक पोषण और ऊर्जा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम देखेंगे जिसकी वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा फोकस है, वो बढ़ेगा और हमारी स्मरण शक्ति जो है, ब्रेन पावर जिसे मेमोरी पावर कहते हैं, वो भी बढ़ने में हमारी मदद होती है। साथ में ही कुछ ऐसे आसन भी इंक्लूडेड है कि हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं और हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है वो एक्टिव हो जाता है। योगा जो है वो हमारे बॉडी मूवमेंट्स और ब्रीथ के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फोकस है, हमारा कंसंट्रेशन है, किसी भी चीज़ को हम जितनी शिद्दत से कंसंट्रेट करके, जितना ध्यान दे के पढ़ते हैं या ध्यान लगा के देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर मेमोराइज करते हैं, इस पावर को हम योगासन से बढ़ा सकते हैं। और इन सब आसन की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स जो है, हमारे ब्रेन के जो नर्व्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और जो ब्रेन के फंक्शन है उसमें भी एक एक्टिवनेस आ जाता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन मैं आपको साइडवेज से दिखाऊंगी। इसे करते कैसे हैं। इस तरह से सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के बाद हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे जो पैर है, वो बिल्कुल ही सीधे रहेंगे और धीरे धीरे हम अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और पेल्विक एरिया से इनहेल करने के बाद हमें नीचे झुकना है। हमारे जो पैर की उंगलियां हैं वो इस तरह से पॉइंट आउट नहीं होंगी, हमें इसे फ्लेक्स पोजीशन में रखना है। इनहेल एंड बेंड फॉरवर्ड, कीप योर बैक स्ट्रेट। हमें अपने बैक को, पीठ को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है, या फिर आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। यह है हमारा पश्चिमोत्तानासन। इसे हम कम से कम 20 या 25 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और हाथों को नीचे लाएंगे। यह है हमारी पश्चिमोत्तानासन की पोस्चर। हमारा अगला आसन है जिसका नाम है हलासन। हलासन को करने के लिए हमें पीठ के बल हमारी मैट पे लेट जाना है, इस तरह से। हमारे जो हाथों की पोजीशन है हलासन में वो इस तरह से नीचे हिप्स के पास रहेगी और जब इनहेल करेंगे तब हम अपने पैरों को धीरे धीरे उठाकर स्ट्रेट पैरों को इस तरह से पीछे यहाँ पे रख देंगे। इसके दो वेरिएशंस हैं। हम स्टार्टिंग में इस तरह से पैर बेंड भी रख सकते हैं या फिर स्ट्रेट भी रख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बेंड करके बता रही हूँ। इनहेल, पैरों को स्ट्रेट करना है और धीरे धीरे
इस तरह से पीछे लेके जाना है। दिस इज द कंप्लीट पोस्चर ऑफ हलासन। यहाँ पे हम 10 या 15 सेकेंड तक रुक सकते हैं और इस पोजीशन को ड्रॉप करते हुए इस तरह से सबसे पहले हिप को ग्राउंड पे रखना है और उसके बाद पैर को बेंड कर सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन में हमारी जो पैर की पोजीशन है वो स्ट्रेट यानी कि सीधी तरह से रहेगी और हम इनहेल करके पैर को पीछे लेके जाएंगे और वैसे ही ड्रॉप करते हुए सीधा फ्लोर पे रख देंगे। इनहेल, धीरे धीरे अपने पैरों को उठा के इस तरह से पीछे लेके जाना है। हाथ यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे चिपके हुए रहेंगे जमीन में और 15 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम धीरे धीरे पहले हिप को ग्राउंड को टच करेंगे और उसके बाद एक्सहेल करते हुए पैरों को इस तरह से रिलैक्स कर देंगे। दोस्तों, ये थी हमारी हलासन की पोस्चर। हलासन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव आता है और स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारे पेट के फैट्स के लिए, जो एक्स्ट्रा का फैट है उसके लिए ये अच्छा आसन माना जाता है और हमारी ओवरऑल जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी सुधर जाती है। और ये आसन हमारे ब्रेन के जो नर्व्स हैं उसे खोलने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अब हम आगे देखने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप कैसे भी एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं बैठने वाली हूँ अर्ध पद्मासन में, जिसे बोलते हैं हाफ लोटस पोस्चर। इस तरह से हमारे जो हाथ हैं वो सबसे पहले घुटनों के ऊपर रखेंगे और पहले सीधा बॉडी को काम करना है, शांत करना है। डीप ब्रेथ्स, इनहेल एंड एक्सहेल। भ्रामरी प्राणायाम में हमें क्या करना है, हम अपने फिंगर्स को मतलब थंब को इस तरह से कानों से बंद कर देंगे। हमारा थंब का यूज़ क्या है, हम कानों को इस तरह से बंद करके जो ऊपर वाली उंगली है वो फोरहेड पे लगा के इस तरह से आँखों को बंद कर देंगे। हम इनहेल करके जब हम एक्सहेल करेंगे तब एक साउंड क्रिएट करना है हमें, जो बी या फिर भंवरा रहता है, मधुमक्खी जैसे आवाज़ करती है हमारे अगर साइड से या इधर किधर से भी गुजरती है तो हमें जिस प्रकार का आवाज़ आता है वैसे हमें वो कान बंद करके हमारे दिमाग में प्रोड्यूस करना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं। सबसे पहले कान को बंद करेंगे, इनहेल, ऐसे आवर्तन हमें कम से कम 5 या 7 बार करने हैं।
आप जब इसको परफॉर्म करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को, तो आपको आपके दिमाग में एक तरह का वाइब्रेशन महसूस होगा, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिवेट होके वो ब्रेन का जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से चलता है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी हकीनी मुद्रा की ओर। हकीनी मुद्रा के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप किसी कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में बैठ जाए, जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ अर्ध पद्मासन में, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठ के आपको दिखाऊंगी। वज्रासन का पोजीशन लेने के बाद हकीनी मुद्रा के लिए हम इस तरह से हमारे जो थम्स के टिप्स हैं उसको सबसे पहले जोड़ देंगे, और फिर धीरे धीरे हम अपने हाथों को, अपने पूरी उंगलियों को इस तरह से टिप पे ऐसे जोड़ देंगे। ये है हमारी हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे चेस्ट के यहाँ पे इसे टच कर देंगे और आँखों को बंद रखेंगे। और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। दिमाग से बाहर के जो अन्य थॉट्स हैं या विचार हैं उनको बिल्कुल भी बाहर निकाल देना है और सिर्फ हमारे ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करना है। हकीनी मुद्रा में हम कम से कम 2 या 3 मिनट तक रुक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान पोस्चर है। हम बैठे वज्रासन में हैं और हमारी मुद्रा भी बहुत ही सिंपल है, तो हम इसे लगातार 2 या 3 मिनट तक बैठ ही सकते हैं। हकीनी मुद्रा की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो अच्छा हो जाता है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हकीनी मुद्रा अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एकेडमिक्स में बहुत ही एक अच्छा सुधार आ सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट आसन जो है वो है पद्मासन, लोटस पोज। लोटस पोज में बैठने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस फोल्डेड पोजीशन लेनी है। एक पैर को उठा के दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और अभी लेफ्ट को उठा के ऐसे क्रॉस करके रख देंगे। पद्मासन एक ऐसा आसन है, एक ऐसा मेडिटेटिव पोज है या पोजीशन है जो हमारे जो लोअर बॉडी के मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उसमें बहुत ही खिंचाव लाता है और स्ट्रेंथन बनाता है। हमारी जो हाथ की पोजीशन है वो इस तरह से ज्ञान मुद्रा की रहेगी। इस मुद्रा को हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और ये घुटनों के ऊपर इस तरह से रख के हम पहले अपने बॉडी को बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में प्लेस करेंगे। मन को शांत करते हुए हम अपने पूरे ब्रीदिंग सिस्टम में फोकस करेंगे। हम अपने मन को शांत रखते हुए हमारे ब्रीदिंग पे पूरी तरह से फोकस करना है। जो कुछ भी निगेटिविटी है या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन्स है, अगर हम ये सब चीज़ें इनकाउंटर कर रहे हैं तो ये पूरे थोड़ी देर के लिए हम उससे दूर चले जाएंगे और पूरी तरह से अपने आप पर कंसंट्रेट करके, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करके बहुत ही अच्छे से शांति प्रदान करनी है अपने आप के लिए। इस प्राणायाम को करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैट पे बैठ के हम हर रोज़
ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मैट पे बैठ के कर सकते हो, बेड पे बैठ के कर सकते हो, सोफे पे, चेयर पे, कहीं पे भी बैठ के ये कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से जो मैंने अभी तक ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको बताई, ये सब हमें हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को काम करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, हम किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं या टेंशन से गुज़र रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और हमें अपने आप पर फोकस करने का चांस मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी पावर जो है, ब्रेन की पावर है, वो बढ़ने में, कंसंट्रेशन बढ़ने में, फोकस बढ़ने में हमारी मदद होती है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं और मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए एंड नमस्ते।